Good morning, dear student. Today we are going to discuss about a new topic, taxonomy of angiosperms, BSc पार्ट सेकेंड का सेकेंड पेपर, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे. So we are going to start some important families of dicotyledons. One of them, Ranunculaceae. Ranunculaceae फैमिली की सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन जान लेते हैं. तो सिस्टमेटिक पोजीशन में अकॉर्डिंग टू वेंथम वूकर दिस फैमिली बिलोंग टू डाइकोटिलेडनी, पॉलीपेटली, थैलम फ्लोरी एंड ऑर्डर रेनल्स. इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यानी इसकी कहाँ कहाँ स्पेसीज पाई जाएंगी, तो देयर आर 50 जेनरा एंड ओवर 1900 स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूटेड मैनली नॉर्थ टेम्परेट जोन. यानी इस रेननकुलेसी में के 50 जेनेरा और 1900 स्पेसीज नॉर्थ टेम्परेट जोन में वितरित हैं. इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय द 20 जेनेरा एंड 154 स्पेसीज. इंडिया के अंदर इसमें 20 जेनेरा 154 स्पेसीज पाई जाती हैं. मोस्टली कंफाइंड इन द माउंटेन रीजन. माउंटेन यानी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उस पर्वतीय क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं. द फैमिलियर एग्जाम्पल आर रेननकुलस. फैमिली में जो मेन प्लांट हैं उनमें है रेननकुलस, जिसको हम बटरकप भी कहते हैं, डेल्फिनियम है जिसको लार्किस्पर भी कहते हैं, क्लेमेटिस है जिसको वर्जिनस पावर भी कहते हैं, और एनीमोन है जिसको विंड फ्लोवर कहते हैं, नाइगेला है जिसको लव इन ए मिस्ट कहते हैं, और थैलेंट्रम जिसको मेडियो कहते हैं. इस तरह से ये मेन स्पेसीज हैं जो इस ऑर्डर में आती हैं इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अकॉर्डिंग. वेजिटेटिव करेक्टर क्या है इसके, यानी कायिक लक्षण जिनसे हम ये पहचान सकें, तो दे आर मेनली एनुअल, ये वार्षिक हैं, और पेरिनियल, कुछ बहुवर्षीय भी हैं, और ये मूल रूप से हर्ब हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषतः पाई जाती हैं. इन स्पेसीज में कुछ जैसे क्लाइमेटिस है, ये बॉडी क्लाइंबर होती है, और सम स्पेसीज ऑफ रेननकुलस फॉर एग्जांपल रेननकुलस एक्वाइटेलिस आर एक्वेटिक हर्ब. ये एक्वेटिक है यानी जलीय हर्ब है, जलीय उसमें पाई जाती है. वेयर एज कैल्था इनहेबिटिंग स्वैम्प, जबकि कैल्था है वो स्वैम्प में पाया जाता है. द पेरिनियल स्पेसीज यूजुअली डेवलप राइजोम. पेरिनियल जो भी स्पेसीज हैं इनकी वो राइजोम विकसित करती हैं, और ट्यूबरस रूट भी प्रेजेंट होती है. ट्यूबरस का मतलब जिसमें ट्यूबर हो, गांठ हो, तो गांठदार जड़ें पाई जाती हैं, जैसे एकोनिटम है, रेननकुलस है, इनमें गांठदार और राइजोमस रूट पाई जाती है. द वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम ऑफ एक्टिया. वेस्कुलर बंडल की बात करें हम, संवहनी जो पूल है स्टेम के अंदर, वो एक्टिया और थैलेट्रम में डाइकॉट होते हुए भी मोनोकॉट जैसा दिखता है, यानी कि स्कैटर्ड रिकैलिंग अरेंजमेंट ऑफ द मोनोकॉटिलिडन. द लीव्स आर अल्टरनेट. पत्तियों की बात करें फाइलोटैक्सी, तो पत्तियों की फाइलोटैक्सी अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट क्रम में एकांतर पत्ती क्रम पाया जाता है, जैसे रेननकुलस है, डेल्फिनियम है. और अपोजिट
फाइलेटैक्सी पाई जाती है क्लेमेटिस में। एंड एक्स स्टिपुलेट विद सीथिंग बेस, यानी सीथिंग बेस जो मोनोकॉट का मोनोकॉट का लक्षण है, एक्स स्टिपुलेट है और वो क्लेमेटिस में पाया जाता है। थैलेंट्रम की जो लीफ बेस है वो बॉर्डर्ड और स्टिपुलेट लाइक लोब्स में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली लीव्स आर सिंपल, सामान्यतः इसकी पत्तियाँ सिंपल होती हैं। पाल्मेटली लॉब्ड और हथेली की तरह लोब्ड होती हैं रेननकुलस में। और डिकम्पाउंड होती हैं डेल्फिनियम में। दे आर एंटायर इन कैल्था एंड पिन्नेट कंपाउंड इन क्लेमेटिस। कैल्था में ये कंप्लीट होती हैं, एंटायर होती हैं, फुल होती हैं, लेकिन इसमें पिन्नेटली कंपाउंड पाई जाती हैं क्लेमेटिस में। एक्वाटिक स्पीशीज और रेननकुलस shows a heterophyly with submerged leaf finely dissected, यानी जो एक्वाटिक स्पीशीज रेननकुलस की एक्वाटिक स्पीशीज हैं उनके अंदर जो पानी में डूबी हुई सबमर्ज पत्तियां हैं और जो बाहर जो पत्तियां होती हैं उनमें हेटेरोफाइली पाई जाती है, यानी दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। पानी के अंदर हैं वो कटी फटी होंगी, बाहर हैं वो एंटायर होंगी। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द टेंडल्स। लीव्स हैं जो टेंडल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। और इन क्लेमेटिस एफाइला, क्लेमेटिस एफाइला की जो लीफ हैं वो टेंडल में रूपांतरण हो जाती हैं। इसकी वजह से जो लीफ का फंक्शन है वो लीफ के बजाय यहाँ पर फिर स्टेम द्वारा कैरिड आउट होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर्स, पुष्पक्रम यानी पुष्पों का एक निश्चित विन्यास और फूल यहाँ वेरिएबल होता है, यानी विभिन्न तरह के पाए जाते हैं। द फ्लावर्स आर सॉलिटरी, फ्लावर्स सॉलिटरी होती हैं, एकल। टर्मिनल यानी टर्मिनल एंड पर पाए जाते हैं। किसमें? एनीमोन और नाइगेला। दे फॉर्म लॉन्ग रेसिमोस और ये क्या बनाते हैं? लंबा रेसिमोस बनाते हैं। किसमें? डेल्फिनियम और एकोनिटम में। एंड मच ब्रांच्ड पेनिकल्स, और पेनिकल्स जो है मच ब्रांच्ड हो जाता है क्लेमेटिस और थैलेंट्रम के अंदर। दे आर अरेंज्ड इन डाइकेशियल साइन एंड रेननकुलस। रेननकुलस में ये डाइकेशियल साइन्स में अरेंज्ड होता है। द फ्लावर आर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट उपस्थित होता है किसमें? रेननकुलस में, थैलेंट्रम में। हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यूनिसेक्सुअल कुछ स्पीशीज में थैलेंट्रम की में पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, यानी कि पुष्प है वो त्रिज्या समेत होता है, लेकिन कभी कभी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी एकोनिटम और डेल्फिनियम में देखी जाएगी। पेंटामेरस पंचतई, हाइपोगाइनस अधोजयंगी। द फ्लोरल पार्ट आर अरेंज स्पाइरली, फ्लोरल के जितने भी पार्ट हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं, सर्पिलाकार क्रम में विन्यासित रहते हैं। ऑन एलेंगोटेड रिसेप्टिकल के ऊपर, लंबे रिसेप्टिकल के ऊपर स्पाइरल शेप में अरेंज रहते हैं। एन इनवॉल्यूशन ऑफ ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव का इनवॉल्यूशन कवर होता है वो आउटसाइड में प्रेजेंट होता है किसके? कैलेक्स के बाहर एक इनवॉल्यूशन जो ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीव का होता है किसमें? एनीमोन और नाइगेला। कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 सेपल्स। कैलेक्स है जो बाह्यदल पुंज है उसमें 5 से 8 तक सेपल यानी बाह्यदल पाए जाते हैं। विच आर डिस्टिंक्ट, वो स्पष्ट होते हैं, अलग अलग। एंड यूजुअली डायसोडियस, और पर्णपाती होते हैं।
नेचर में। द डेल्फिनियम एंड एकोनिटम द सेपल आर पिटलॉइड। डेल्फिनियम और एकोनिटम में सेपल्स पिटलॉइड होते हैं। एंड द पोस्टेरियर सेपल इज स्पर्ड, और जो बाहर के सेपल्स होते हैं वो स्पर्ड होते हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए। इस तरह से कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 sepals which are distinct and usually deciduous. In delphinium and aconitum the sepal are petaloid and the posterior sepal is spurred. The estivation in imbricate or valvate, जो पुष्प का विन्यास है वो वल्वेट टाइप का होता है, एम्ब्रिकेट टाइप का होता है। द कोरोला कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 5 फ्री सिमेट्रिकल रेनकुलस और इरेगुलर एकोनिटम डेल्फिनियम पीटल्स। कोरोला की कंडीशन देखें तो कोरोला में संख्या 5 होती है, एक दूसरे से अलग होते हैं यानी फ्री होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसा स्ट्रक्चर होती है, एक जैसी आकृति होती है रेनकुलस में, और इरेगुलर होता है एकोनिटम और डेल्फिनियम में। इन डेल्फिनियम द पोस्टीरियर पेयर्स ऑफ द पीटल्स फॉर्म्स स्पर। डेल्फिनियम के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर पेयर ऑफ पीटल्स है वो स्पर का निर्माण करता है। विच प्रोजेक्ट इनटू द स्पर ऑफ द सेपल, वो स्पर किस में निकला रहता है, सेपल में। द अदर लेटरल लीफ पेयर ऑफ द पीटल्स इफ प्रेजेंट, यदि और पीटल्स की अन्य लीफ पाई जाती हैं लेटरल तो इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी होती हैं। एकोनिटम वेयर 2 to 5 पीटल्स आर प्रेजेंट, जहाँ 2 से 5 पीटल्स प्रेजेंट होते हैं। द 2 पोस्टीरियर पीटल आर स्पर लाइक, 2 पोस्टीरियर पीटल होते हैं वो स्पर के समान होते हैं। एंड कंटेंट अंडर द हुड, द अदर इफ प्रेजेंट आर वेरी मच रिड्यूस, यदि अन्य कोई पाई जाएंगी पत्तियाँ तो वो बहुत रिड्यूस्ड होती हैं। इस तरह से एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलीएंड्रस एंड स्पाइरली अरेंज स्टेमन। एंड्रोसियम यानी पुरुष पमंगानी, ये इसमें पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है यानी बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इन सम जनरल लाइक हेलीबोरस, नाइगेला, एक्वालेजिया द स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन द डेफिनेट रिंग। कुछ में डेफिनेट रिंग यानी एक निश्चित रिंग का निर्माण करते हैं। सम ऑफ हेलीबोरस स्टेमन्स आर मॉडिफाइड इनटू द हनी लीव्स, कुछ हनी लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एंथर आर एडनेट, डाइथिकस, एक्सट्रोस यानी बहिर्मुखी, द्विकोष्ठी, अधोलग्न और डेहिसिंग लॉन्गिट्यूडनली। और इसके जो स्टेमन हैं उसको डाइथिकस होते हैं, जो जब मैच्योर होने के बाद फटते हैं यानी प्रस्फुटन होता है तो उसमें डाइसिंग लॉन्गिट्यूडनल होता है। द फिलामेंट्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड इन द थैलेक्ट्रम। थैलेक्ट्रम में इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि उसके फ्लावर के जो स्टेमन हैं वो स्टेमन का जो फिलामेंटस पार्ट है वो ब्यूटीफुली कलर्ड होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि हमको पता है कि इसके अंदर इंसेक्ट द्वारा ही पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम यूजुअली न्यूमरस फ्री कार्पल्स, इसके अंदर बहुत सारे फ्री कार्पल्स पाए जाते हैं यानी एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है, और वो स्पाइरली अरेंज होते हैं डिस्टिंक्ट थैलेमस के ऊपर। बट इन सम टैक्सा द नंबर ऑफ कार्पल्स इज इनडेफिनेट। कुछ टैक्सास के अंदर, कुछ वर्ग के अंदर जो कार्पल्स की संख्या है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। फॉर एग्जांपल इन एक्वालेजिया देयर आर 5 कार्पल्स, डेल्फिनियम हैज़ 3 to 1 कार्पल्स, एंड इन एक्टिया एंड सेमिसिफ्यूजा the number of carpels is reduced to 1 only. In some species, Helloborus, the carpels
आर कैनेट एट द बेस ओनली। फ्रूट की बात करें तो इसमें फ्रूट हैं यूजुअली ग्रुप ऑफ द फ्यू मैनी सीडेड फॉलिकल्स और ग्रुप ऑफ द सीडेड एक्ने एकीन, उसमें एकीन होता है, इसमें फॉलिकल होता है जैसे रेननकुलस में। इट इज़ द कैप्सूल इन नाइगेला, नाइगेला में कैप्सूल के रूप में होता है, एक्टिवा में बेरी के रूप में होता है, क्लेमेटिस में एकीन होता है। लॉन्ग परसिस्ट फेदरी स्टाइल पाई जाती है, इसमें स्टाइल परसिस्ट होती है यानी लगी रहती है, लंबे समय तक जुड़ी रहती है। द सीड हैज़ एंडोस्पर्म एंड माइन्यूट स्ट्रेट एम्ब्रियो, इसके अंदर बहुत सीधा सा छोटा सा एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। पॉलिनेशन की बात करें, इन द रेननकुलेसी फैमिली द फ्लावर आर प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है यानी एंथर का डेवलपमेंट पहले हो जाता है। एंड आर एडेप्टेड फॉर द इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को एडेप्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। द प्रोवाइड अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट इन देयर कंस्पिशियस पीटल्स, पीटलेट सेपल्स और हाईली कलर्ड स्टेमन, इसमें हाईली ब्यूटीफुल कलर स्टेमन के कारण, पीटलोइड स्ट्रक्चर के कारण और कंस्पिशियस पीटल्स के कारण इंसेक्ट को अट्रैक्शन करने की क्षमता होती है। इसलिए इसमें जो पॉलिनेशन होता है, वो परागण होता है, वो कीट के द्वारा होता है। अब जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक डेल्फिनियम का प्लांट है जिसके विभिन्न पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। ए में इसका फ्लोरिंग ट्यूब है और बी में इसका फ्लावर है, सी में स्टेमन है और डी में गाइनोसियम है, ई में फॉलिकल है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी पाई गई है। अब बात करें हम फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला यानी पुष्प सूत्र यदि रेननकुलस का देखें तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, K5, C5A इन्फिनेटिव और G सुपेरियर इन्फिनेटिव। डेल्फिनियम का फ्लोरल फार्मूला होगा ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट उपस्थित होगा, ब्रैक्टियोलेट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समेत होगा, द्विलिंगी होगा, पीटल्स सेपल्स 5 होंगे, पीटल्स 4 होंगे जुड़े हुए और एंड्रोसियम 15, गाइनोसियम 1 सुपेरियर। नाइगेला में ब्रैक्टिएट है और एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, K5, कोरोला 0 और एंड्रोसियम इन्फिनेटिव और गाइनोसियम सुपेरियर और 5 to 12। क्लेमेटिस में ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, K4, C एब्सेंट और A इन्फिनेटिव अनंत, G 4 to 6 सुपेरियर गाइनोसियम।